आज का टॉपिक है थ्रस्ट एंड प्रेशर जो कि लिखा हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे प्रेशर पे। प्रेशर होता क्या है? प्रेशर की डिफिनेशन लिखते हैं, इट इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी पर एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख दो, इट इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पे ही लगाएंगे, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? फोर्स एक्ट हो रहा है किसी यूनिट एरिया पे, किसी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट, आप यहाँ पे फोर्स लगा दिए, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, आप यहाँ पे धक्का दिए, मान लो इस पर प्रेस किए, लेकिन ये फोर्स केवल इस पॉइंट पे नहीं है, पूरे में स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप लगाए यहाँ पे तो फोर्स, ठीक है, फोर्स किसी भी यूनिट एरिया पे लग रहा है, ये हो जाएगा आपका प्रेशर। प्रेशर का पी से डिनोट करते हैं, पी इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ये हो जाता है आपका फार्मूला। अब इससे एक चीज़ आया निकल के, पी जो है फोर्स के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, और 1/एरिया के प्रोपोर्शनल या फिर ये एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ एरिया ज़्यादा होगा वहाँ प्रेशर कम होगा। क्लियर है? इसका मतलब क्या होगा कि जब किसी बॉडी के, ठीक है, दो बॉडी है, ठीक है, दो बॉडी है, दोनों पे एफ न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, प्रेशर ज़्यादा किस पे होगा? इसका एरिया ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा तो प्रेशर, इसका प्रेशर कम होगा। इसमें एरिया कम है तो इसका प्रेशर ज़्यादा होगा। इसका मतलब हुआ कि जब एरिया कम होगा, एरिया के इन्वर्स, जितना एरिया कम उतना प्रेशर ज़्यादा, ठीक है। एरिया जितना कम होगा उतना प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि 1/, है, ठीक है। सेम चीज़ अगर जैसे फोर्स इस पर लग रहा है, स्मॉलर ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा, लार्जर पे दोनों पे सेम लगेगा, तो स्मॉलर बॉडी पे ज़्यादा प्रेशर बनेगा, इस पर कम बनेगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। लार्जर स्मॉलर कंसेप्ट डिपेंड है, एरिया के उल्टा चलता है प्रेशर। प्रेशर बढ़ेगा तो एरिया घटेगा, प्रेशर घटेगा एरिया बढ़ेगा। कब? जब फोर्स दोनों जगह सेम हो, फोर्स दोनों कंडीशन में फोर्स को सेम लेके चलना है। पता चला है कि यहाँ पे हम 100 ले लिए, यहाँ पे 10 लिए, दूसरे में 10 ले लिए फोर्स, तो ऐसा नहीं, फोर्स दोनों पे सेम रखो, तब हम जब ये फॉलो करेंगे तब ये एक की कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। आप इसका जैसे एग्जांपल मान लो, किसी पे हम 10 न्यूटन का फोर्स लगाएं, ठीक है, दो बॉडी पे हम 10 न्यूटन का फोर्स लगाएं, एरिया एक का 20 मीटर स्क्वायर है, एक का एरिया 5 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। एरिया किसका है? इसका छोटा है, इसका एरिया बड़ा है। देखो 10/20 करेंगे तो ये 0.5 आएगा इसका आंसर। इसका 10/5 करेंगे तो इसका 2 आ जाएगा। तो बड़ा कौन हुआ? ये जिसके पास एरिया कम है उसका प्रेशर ज़्यादा हो गया, ठीक है। इससे क्लियर होगा। अब प्रेशर का क्या होता है? एसआई यूनिट। प्रेशर का एसआई यूनिट जो होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये यूनिट होता है, जैसे ये इतना है तो ये यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। इसको हम पास्कल भी बोलते हैं। तो इससे ये है कि 1 पास्कल जो होता है ये हो जाता है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के, ठीक है। और प्रेशर जो हुआ ये डिपेंड किस पे है? डिपेंड है एरिया पे, ठीक है। किसी भी सरफेस एरिया पे डिपेंड है, जितना बड़ा छोटा पे डिपेंड करेगा ये। क्लियर है? एरिया बड़ा होगा तो प्रेशर कम, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा। क्लियर? अब आगे प्रेशर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसे? प्रेशर के पास क्या है? मैग्नीट्यूड है, बोलो है। कैसे? न्यूटन का फोर्स लगाया तो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन है, कोई डायरेक्शन है? नहीं है। क्या? कहाँ है भाई डायरेक्शन?
ये बॉडी पे हम लगा, यहाँ से भी लगा सकते हैं, यहाँ से भी, कहीं से भी लग सकता है। हम इधर से भी धक्का दे सकते हैं, इधर कोई डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं है, कहीं से भी लगा दो, ठीक है। डायरेक्शन फिक्स नहीं है तो यानी ये स्केलर होगा। क्लियर। अब ये हो गया प्रेशर। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकता है, देखो टेबल है, ठीक है, ठीक है। टेबल में हम कील लगाते हैं हथौड़े से, तो क्या कील चुभ होते हैं, तो मारते हैं उस पर, ठीक है, तो कील तुरंत अंदर जाता है, ठीक है। क्या हुआ, उस पर फोर्स लगा, ठीक है। ये क्या हुआ, छोटे से एरिया पे कवर किया ये, और मान लो ये पूरा टेबल है, ठीक है। पूरे टेबल पे खुद बैठ जाओ, क्या तुम अंदर जाओगे? नहीं जाओगे ना। तो क्या हुआ कि छोटे एरिया पे फोर्स प्रेशर ज़्यादा लगा, फोर्स नहीं, छोटे एरिया पे ज़्यादा लगा, बड़े एरिया पे कम लगा प्रेशर। तुम सेम फोर्स दो, तुम जितना बैठो उतना ही फोर्स उस पर भी दो, लेकिन तुम उसके अंदर जाते नहीं हो। टूट जाएगा वो अलग चीज़ है, लेकिन जाते नहीं हो, वो एक प्रॉपर एरिया में निकल जाता है। तो ये एग्जांपल हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं थ्रस्ट के बारे में जानते हैं। थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट एंड प्रेशर टॉपिक है। थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट भी फोर्स ही लगाता है एक बॉडी पे, लेकिन वो क्या करता है, वो परपेंडिकुलर लगाता है, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन बोल सकते हो, इट इज़ द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सर्फ। अब इसको नोट नहीं करना है, इसको अपने समझना है, बाद में मैं अभी नोट करा दूंगा अभी, ठीक है। सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसी भी बॉडी पे परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, ठीक है। किसी बॉडी पे फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर हो रहा है, तो देखो परपेंडिकुलर हुआ तो इसके पास एक डायरेक्शन आ गया, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, ये है। और मैग्नीट्यूड तो है ही, क्योंकि फोर्स है, तो आप इसको बोल सकते हो कि वेक्टर क्वांटिटी होगा। थ्रस्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब थ्रस्ट भी तो एक फोर्स ही लग रहा है। थ्रस्ट इज ऑल्सो फोर्स, थ्रस्ट ही तो लग रहा है फोर्स, वह फोर्स जो परपेंडिकुलर हो उसे थ्रस्ट कहते हैं। तो थ्रस्ट का यूनिट क्या होगा, SI यूनिट थ्रस्ट का हो जाएगा न्यूटन, ठीक है। ये हो गया न्यूटन। अब प्रेशर और थ्रस्ट में रिलेशन क्या होगा, तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और यही फोर्स की जगह पे तो थ्रस्ट है, तो थ्रस्ट अपॉन एरिया हो जाएगा, ठीक है। थ्रस्ट अपॉन एरिया, बस ये है प्रेशर, ये है थ्रस्ट। और जो प्रेशर होता है वो थ्रस्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ये थ्रस्ट वाला फोर्स बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा, लेकिन एरिया के भी इन्वर्सली होता है, ये भी ध्यान देना है, ठीक है। अब जब एक बार उसको पूरा रिकवर करते हैं। चलो अब आप नोट्स उतार लेना। चलो आप लोग के लिए ये पूरा क्लीन नोट है। प्रेशर देखो, प्रेशर डिफिनीशन क्या है, इट इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पर लिए हो किसी भी ऑब्जेक्ट के यूनिट एरिया पे फोर्स जो लगता है उसे हम कहते हैं प्रेशर। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। एग्जाम्पल बताएं हैं अभी, एक बॉडी पे नुकी एक कील चुभो खुद बैठ जाओ वाला, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके लाइफ में। ये प्रेशर फोर्स के इक्विवेलेंट प्रोपोर्शनल है, और 1 अपॉन एरिया यानी कि एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इट क्लियर्स डैट व्हेन अ फोर्स F एक्ट ऑन ए लार्ज एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी लार्ज एरिया के ऑब्जेक्ट है उसका लार्ज एरिया पे जब कवर करेगा फोर्स, तो प्रेशर छोटा होगा, ठीक है। बताया ना कि पूरे टेबल पर तुम खुद बैठ जाओ तो ज़्यादा एरिया पे तुम फोर्स लगाएं, तो प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर क्या हो गया,
कम गया ना, क्योंकि एरिया ज़्यादा कवर किया ना हम, तो कम गया। सेम चीज़, एक्ट ऑन ए स्मॉलर एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट द प्रेशर विल बी मोर। केवल तुम कील चुभोए तो प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि एरिया कम था, अभी बताए थे, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये पास्कल ही बोलते हैं, क्योंकि ये देखिए 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब प्रेशर डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ सरफेस, पता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ऑन विच इट एक्ट्स। प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी, अभी बताया, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड है, बिकॉज इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। क्लियर। आगे थ्रस्ट में आइए। इट इज़ द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स इसमें भी लगेगा, लेकिन परपेंडिकुलर लगेगा तो थ्रस्ट हो जाता है, नॉर्मल लगेगा तो फोर्स है। थ्रस्ट भी एक फोर्स ही है, सिंस इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। भाई वेक्टर क्वांटिटी की कंडीशन क्या है? जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों तो वेक्टर है, जिसके पास डायरेक्शन हो स्केलर है, तो इसके पास दोनों है, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो ये वेक्टर हो गया। ऐसा यूनिट इसका न्यूटन है, क्योंकि थ्रस्ट भी तो फोर्स है। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ पे प्रेशर इक्वल टू होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। देखो रिलेशन, प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। प्रेशर जो है थ्रस्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे कोई दिक्कत, जो भी दिक्कत होगा आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालिएगा, और लाइक, सब्सक्राइब और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी फ़ायदा हो। थैंक यू।